हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम सबटाइटल्स की हेल्प से रोज़ यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। इसमें यूज़ होने वाले ग्रामर के रूल्स मैं आपको बताता हुआ चलूँगा और अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं एग्जांपल्स की हेल्प से आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो आपको हिंदी सुन के उसको माइंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि आपके सेंटेंस अलग अलग हों और जो भी आपको यूज़फुल स्ट्रक्चर या फिर कोई वर्ड या फिर कुछ भी सेंटेंस लगता है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी ओवरऑल कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है माफ़ करना, मैं अभी जा रही हूँ। ठीक है, सो माफ़ करने के लिए सिंपल है सॉरी, मैं अभी जा रही हूँ। अब यहाँ पे आप सॉरी की जगह एक्सक्यूज़ मी भी बोल सकते हैं। कहीं से जब उठ के हम जाते हैं तो हम सिंपल सा एक्सक्यूज़ मी भी बोल देते हैं। ठीक है, वो भी सॉरी की तरह ही होता है लेकिन वो सॉरी से थोड़ा छोटा होता है, छोटी गलती के लिए। फिर छोटी सी एक एटिकेट्स में आता है, मैनर्स में आता है। सो सॉरी, मैं अभी जा रही हूँ। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। रहा है, रही हूँ से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इज एम आर का यूज़ होता है और रहा हो, रहा था, रहा होगा, रहा वाले कॉन्टिन्यूस वाले कोई भी सेंटेंस हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। सो मैं के साथ आई के साथ एम लगेगा। मैं अभी जा रही हूँ, आई एम लीविंग नाउ या फिर आई एम गोइंग नाउ। ठीक है, अब लीव भी आप लगा सकते हो गो की जगह। ठीक है, मतलब अगर मैं वैसे कहीं जा रहा हूँ तब तो जैसे कि मैं कहीं किसी रास्ते में मैं जा रहा हूँ तब तो वो गोइंग ही आएगा। लेकिन अगर मैं किसी पार्टी में बैठा हूँ और मैं उठ के वहाँ से तभी जा रहा हूँ तो हम यूज़ करते हैं लीव। ठीक है, गो भी यूज़ कर सकते हो लेकिन लीव वहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड रहता है। आई एम लीविंग नाउ, मैं अभी जा रही हूँ। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस का जो हमारा रूल है वो क्या होता है? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी एम, एक्शन क्या है लीव, और रहा है रही हूँ मैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म था आई एन जी। सो आई एम लीविंग नाउ, मैं अभी जा रही हूँ। ये कह रहा है नहीं नहीं मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली हैं। पहली चीज़ तो जब भी कोई सेंटेंस आपका चल रहा है एक ही कॉन्टेक्स्ट में तो आप एक्शन की जगह ना, एक्शन की जगह आप एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई मुझसे बोल रहा है कि आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैंने बोला यस यू आर। तो यू आर का मतलब क्या हुआ? मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि हाँ तुम बोल रहे हो। सो यू आर लाइंग की जगह मैं वहाँ पे सिर्फ यस यू आर भी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे इसने बोला कि आई एम लीविंग तो ये कह रहा नो नो यू डोंट, मतलब मत जाओ। तो ये जो सेंटेंस है मत जाओ, ये सेंटेंस वो है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में डू लगता है। अगर सिंपल होगा तो डू छुप जाएगा। अगर मैं बोलूँ यू गो मतलब तुम जाओ, अगर मैं बोलूँ मत जाओ सो यू डोंट गो। ठीक है, तो डू बाहर निकल आएगा, सिंपल में छुप जाएगा। सो यहाँ पे वही सेंस आ रहा है, मत जाओ, डोंट डू। ठीक है, मतलब वो कह रही है आई एम लीविंग और ये कह रहा है डोंट डू, मतलब मत जाओ। मैं चला जाता हूँ। अब देखिए मैं चला जाता हूँ, अब लोग बोलेंगे ता है ती है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन नहीं। सेंटेंस का सेंस समझो। मैं चला जाता हूँ, क्या ये जर्नल काम है इसका? नहीं, ये अभी फ्यूचर की बात कर रहा है कि मतलब तुम रहने दो मैं चला जाता हूँ। तो ये अगले सेकंड करेगा, अगले मिनट करेगा, लेकिन वो काम फ्यूचर में होगा। तो ये सेंस आपको समझना होगा कि ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब मान लीजिए मेरे पास चेयर्स रखी हुई हैं, मैं बैठा हुआ हूँ और कोई इंसान आ रहा है चेयर उठाने के लिए, मैं बोल रहा कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ, तो मतलब मैं वो उठा के अब दूंगा उसको। सो आई विल। तो ये ता है ती है से कंफ्यूज मत होना, सेंटेंस का सेंस समझो। मैं चाहता तो यहाँ पे मैं चला जाऊंगा भी लगा देते, लेकिन हम बहुत लंबे फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं कल चला जाऊंगा 2 घंटे बाद चला जाऊंगा, नहीं। ये अभी कह रहा है कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन सेंटेंस का सेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है, सो नो नो यू डोंट, आई विल लीव। ठीक है, आई विल लीव, मैं चला जाता हूं। मैंने तुम्हारी कमीज खराब कर दी है। अब ये सेंटेंस आपका कायदे में तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, लेकिन ये आपको पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में भी मिल सकता है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसने बोला आई हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट। ठीक है, आई हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट, कि मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी है। अब देखिए एंड में या है, ये है, ई है, दी है, ली है, इस तरीके का सेंस आता है ना, तो आप उसको चुका है में कन्वर्ट करके देखो, आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस मिलेगा। जैसे यहाँ पे बोला मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कौन से होते हैं? काम पास्ट में हुआ है लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है। तो इसने शर्ट खराब कब की? हो सकता है कि 2 मिनट पहले की हो, 2 सेकंड पहले की हो, लेकिन वो काम हुआ पास्ट में है, लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है, शर्ट खराब है।
ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, खाया मैंने आधे घंटा पहले है, 1 घंटा पहले है, लेकिन अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा क्योंकि इम्पैक्ट अभी भी है। तो मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी है, आई हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट। चाहते तो इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में ही बोल सकते थे कि आई स्पॉइल्ड योर शर्ट। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस का रूल डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट में डूअर आई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ड हमारा हैव, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, कोई भी चुका है, चुका था, चुका होगा में थर्ड फॉर्म लगती है। सो स्पॉइल मतलब खराब कर देना, तो स्पॉइल्ड। सो आई हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट। अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते तो डिड छुप जाता एक्शन में, आई स्पॉइल्ड योर शर्ट। ठीक है, तो डिड छुपता तो सेंटेंस की सेकंड फॉर्म बन जाती, स्पॉइल की सेकंड थर्ड स्पॉइल्ड ही है फॉर्म। ठीक है, सो आई हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी है, मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। ठीक है, अब जो ये फॉरगिव मी सेंटेंस है छोटा सा, ये कौन सा है? ये है आपका डू वाला सेंटेंस, जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए या ना करने के लिए बोलते हैं। सेंटेंस सिंपल है तो यहाँ पे फॉरगिव मी बस। अगर नेगेटिव होता तो डू बाहर आ जाता, डोंट फॉरगिव मी। ठीक है, डोंट फॉरगिव मी आ जाता, लेकिन यहाँ सिंपल है फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मैं धो दूंगी। ठीक है, मतलब आई विल वॉश इट, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, आई विल वॉश इट। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैंने तुम्हारी कमीज खराब कर दी है, आई हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट, मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, मैं धो दूंगी, आई विल वॉश इट। ये कह रहा है अभी। ठीक है, अब जब ऐसे हम बोलते हैं ना कि अभी, तुरंत, बिल्कुल अभी, तो इसके लिए हम बोलते हैं राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ, इसमें तो कुछ बताने वाला है ही नहीं। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ। अब देखो फिर ताहे तीहे आ गया। क्या ये जर्नल काम है इसका कि अपना फ़ोन नंबर देती है इसको? नहीं, ये एक फ्यूचर की बात कर रही है कि मैं अपना फ़ोन नंबर दे देती हूँ आपको। ये अपना फ़ोन नंबर नोट डाउन कर रही है किसी पेपर पे और बोल रही है कि मैं अपना फ़ोन नंबर दे देती हूँ। तो ये सेंटेंस का सेंस आपको समझना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो सेंटेंस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया हुआ है? डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा? विल, छुपेगा ही नहीं, विल तो लगेगा ही। सो आई विल, एक्शन क्या है? देना। सो आई विल गिव, अब बाकी की चीज बाद में आ जाएगी। आई विल गिव यू माई नंबर, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ। ठीक है, कोई भी काम जो अभी मतलब मैं करूंगा, चाहे अगले ही सेकंड करूंगा, सो वहां पे हिंदी में हम ताहे तीहे बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं आपको समझाता हूं, रुको, तो मैंने बोला मैं आपको समझाता हूं, तो मतलब मैं भी समझाऊंगा आपको, सो आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं ऐसे। तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आई विल गिव यू माई फ़ोन नंबर, आई विल गिव यू माई फ़ोन नंबर। आप मुझे कॉल करना। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा है? जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। सो आप मुझे कॉल करना, तो यहाँ पे डू वाला सेंटेंस हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। सेंटेंस सिंपल है तो डू छुप जाएगा। ठीक है, सो यू गिव मी अ कॉल, यू गिव मी अ कॉल, गिव के अंदर डू छुपा हुआ है। नेगेटिव बनाओगे यू डोंट गिव मी अ कॉल। ठीक है, तो डू नॉट बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ सिंपल है यू गिव मी अ कॉल, तुम मुझे कॉल करना, इसे मेरे पास लाना। ये सेंटेंस भी वही है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, इसे मेरे पास लाना। तो मेरे पास लाना, मेरे पास आना, इस चीज के लिए टू मी का यूज करेंगे। टू का यूज होता है यहाँ पे। सो ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लेकर आना, इसे मेरे पास लाना। ठीक है, कम टू मी, मेरे पास आओ। ठीक है, गो टू हिम, उसके पास जाओ, इस तरीके से। सो यहाँ पे पास के लिए नियर वियर में कंफ्यूज मत होना, सिंपल टू का यूज होता है पास के लिए। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में। सो ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लेकर आना और मैं इसे ठीक कर दूंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। और के लिए तो एंड लगा दिया, मैं इसे ठीक कर दूंगी। डूअर मैं, आई, मेन वर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल, ठीक करना, फिक्स। अब कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे कोई कपड़ा है, चाहे कोई मशीन है, कोई भी चीज हो, आपको अगर वहां पे ठीक करने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है, आप फिक्स का यूज कर दो। ठीक है, सो आई विल फिक्स इट, मैं इसे ठीक कर दूंगी, आई विल फिक्स इट। पूरा सेंटेंस क्या बना? आप मुझे कॉल करना, इसे मेरे पास लाना और मैं इसे ठीक कर दूंगी। यू गिव मी अ कॉल, ब्रिंग इट टू मी एंड आई विल फिक्स इट। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है प्लीज, कोई जरूरत नहीं है। अब कोई जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस में आप देयर का भी यूज कर सकते हो कि किसी चीज की प्रेजेंस और होने की या ना होने की बात करते हैं, तो जरूरत की होने की या ना होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देयर का भी यूज कर सकते हो। देयर इज नो नीड, सेंटेंस पूरा ये बनेगा।
ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे पूरा ये बनेगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। और कंप्रेस्ड फॉर्म में स्पोकन में आपको ऐसे ही मिल जाएगा नो नीड। हिंदी में हम पूरा सेंटेंस कई बार ये नहीं बोलते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल से इतना बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे। सो यहाँ पे नो नीड, पूरा सेंटेंस क्या है, देयर इज नो नीड, लेकिन शॉर्ट में हम बोल देंगे नो नीड। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है और उसकी कंप्रेस्ड फॉर्म है, ठीक है। मैं इसे अपने आप ठीक कर लूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सेंस बिल्कुल समझ में आ रहा है। डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन लगेगा क्योंकि सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो मैं इसे अपने आप ठीक कर लूंगा, मतलब पहले हम बनाएंगे मैं इसे ठीक कर लूंगा अपने आप, ठीक है। सो क्या बनेगा, मैं आए, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, डूअर मैं, आए मेन वर्ड विल, एक्शन ठीक करना फिक्स, ठीक है। सो आई विल फिक्स इट ऑन माई ओन, ऑन माई ओन का मतलब अपने आप, ठीक है। ही डिड इट ऑन हिज ओन या फिर हिमसेल्फ, चाहते तो आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे कि आई विल फिक्स इट माई सेल्फ, ठीक है। आप ऑन माई ओन की जगह आप माई सेल्फ भी लगा सकते हो। ही डिड इट ऑन हिज ओन, इसकी जगह आप बोल सकते हो ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने खुद किया। सो खुद के लिए ऑन माई ओन, माई सेल्फ, ऑन हिज ओन, हिमसेल्फ, ऑन हर ओन, हर सेल्फ, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, प्लीज कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने आप ठीक कर लूंगा, प्लीज नो नीड, आई विल फिक्स इट ऑन माई ओन। नेक्स्ट देखते हैं, ले लो इसे प्लीज। अब यहां पे देखो सेंटेंस जो है ना, ये ले लो इसे, ये सेंटेंस है आपका नॉर्मल जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। डू वाला सेंटेंस है, मैंने बोला कि सिंपल है तो डू छुपेगा, होना चाहिए था टेक इट, ले लो इसे। अब मैंने डू बाहर क्यों निकाला, जब आप किसी चीज पे जोर दोगे तब आप डू को बाहर निकालोगे, ठीक है। जब आप किसी चीज पे जोर दोगे, ठीक है, कि डू टेक इट, यार ले लो इसे, इस तरीके से डू टेक इट प्लीज, ले लो इसे प्लीज, ठीक है। ये चीज आपको ना कई जगह मिलेंगी, जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, मैं बोलूं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, यहां डू छुप गया। अगला बंदा बोल रहा है यू डोंट, तुम नहीं जाते हो, फिर मैं उस पर जोर देके बोलूं आई डू गो टू स्कूल, मतलब मैं जाता हूं, तो डू तब बाहर आता है, ठीक है। किसी को मैं बोलूं कि प्लीज ब्रिंग दिस जूस, बच्चे को मैंने बोला कि ब्रिंग दिस जूस, इस जूस को पियो, वो नहीं पी रहा, डू ड्रिंक दिस जूस, तो वहां पे वो थोड़ा जोर डाल के आ गया, ठीक है। तो डू हम सिर्फ इस कंडीशन में बाहर निकालेंगे सिंपल सेंटेंस में जहां पे हम किसी चीज पे जोर दे के बोल रहे हैं। तो ये जोर दे के बोल रही है कि ले लो इसे प्लीज, तो डू टेक इट प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, ये कह रही है मुझे एक बार फिर से माफ कर देना, ठीक है। सेंटेंस सिंपल है आपका, वही वाला जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस है, डू छुपेगा। अगर जोर दे रहे होते तो डू बाहर आता, लेकिन यहाँ जोर नहीं दे रही है, ये बोल रही है मुझे एक बार फिर से माफ कर देना। फॉरगिव मी वंस अगेन, फॉरगिव मी वन मोर टाइम, दोनों में से आप जो चाहो बोल सकते हो। मैंने बोल दिया फॉरगिव मी वंस अगेन, मुझे एक बार फिर से माफ कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहाँ थे, मैं इंतजार कर रही थी। दो सेंटेंसेस हैं, ध्यान से सुनना, दोनों आपको था मिल रहे हैं, मतलब दोनों पास्ट वाले सेंटेंस हैं, लेकिन जो पहला वाला सेंटेंस है तुम कहाँ थे, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है, तुम कहाँ थे। दूसरा जो सेंटेंस है मैं इंतजार कर रही थी, इस वाले सेंटेंस में एक्शन है, इंतजार करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन है। तो जो पहला सेंटेंस है ना तुम कहाँ थे, ये वाला सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट इन अ सेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं है। तो पास्ट का सेंटेंस जिसमें एक्शन ना हो वहां भी वॉज और वर लगेगा, ठीक है। और जो सेंटेंस रहा था रही थी वाले हैं वो तो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस है, उसमें तो वॉज वर लगेगा और एक्शन में आईएनजी आएगी। लेकिन जहां पे एक्शन नहीं है वहां सिर्फ वॉज वर आएगा, एक्शन में आईएनजी लगेगी ही नहीं क्योंकि एक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। सो तुम कहाँ थे, तुम के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला, जहां पे मैं उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, उस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। इस वाले सेंटेंस में एक्शन तो है ही नहीं, तो फॉर्मेशन क्या बनी, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर, ठीक है। तुम कहाँ थे, क्वेश्चन वर्ड क्या है कहाँ,
वेयर मेन वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर। वेयर वर पर्सन कौन है, करने वाला डूअर तुम, यू। सो वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। मैं बोलूँ कि मैं अपने कमरे में था, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, सो आई वॉज इन माई रूम, सिंपल है, ठीक है। तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। मैं इंतजार कर रही थी, यहाँ एक्शन है इंतजार करना, और ये सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, यहाँ पे आपको वॉज वर्ब का यूज करना है, और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, हर कॉन्टिन्यूअस में एक्शन के साथ आईएनजी लगेगी। सो सिंपल सेंटेंस है, मैं इंतजार कर रही थी। सो क्या फॉर्मेशन है सिंपल सेंटेंस की, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ठीक है। डूअर कौन, मैं, आई, मेन वर्ड आई के साथ वॉज, इंतजार करना एक्शन है, तो आई वॉज वेटिंग, एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। सो वेयर वर यू, आई वॉज वेटिंग। अगर यहाँ पे सेंटेंस ये बना देता मैं कि आई हैड बीन वेटिंग, तो मतलब मैं काफी टाइम से इंतजार कर रही थी, वहां पे वो सेंस आ जाता, सेंटेंस वो भी सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ इसने बोला आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रही थी। रुको, मुझे बात करनी है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ना, रुको को तो साइड में कर दो, वेट, मुझे बात करनी है। अब ऐसा सेंटेंस जहाँ पे मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सेंटेंस में आप नीड टू, एम टू, गॉट टू, वांट टू, हैव टू, इनका यूज करते हो। आप यूज किस तरीके से करोगे वो आपको खुद देखना होगा, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ दिल से चाहता हूँ, ठीक है, सो आई वॉन्ट टू, मुझे ये करना है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे पानी पीना है, सो आई वॉन्ट, पानी को तो चलो छोड़ो, वो तो ज़रूरत हो गई। मैं बोलूँ कि मुझे चॉकलेट शेक पीना है, सो आई वॉन्ट टू ड्रिंक चॉकलेट शेक। अगर मुझे सिर्फ प्यास लग रही है और वो मेरी ज़रूरत है, सो आई नीड टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक गिलास पानी पीना है, वो वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब चाहिए और ना है, ये दोनों सेंस सेम लेकर चलते हैं कि यार मुझे ना एक गिलास पानी पीना चाहिए, सो आई नीड टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई शुड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। और ना है, मुझे एक गिलास पानी पीना है, आई वॉन्ट टू, आई नीड टू, इस तरीके से हम बोलेंगे। सो मुझे बात करनी है, यहाँ पे ज़रूरत वाला सेंस है, चाहने वाली बात नहीं है कि मैं बात करना चाहता हूँ, नहीं। मजबूरी वाली बात नहीं है कि मुझे यार बात करनी है, वो वाली भी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। सो आई नीड टू टॉक, आई नीड टू टॉक, ठीक है। वॉन्ट भी लगा सकते हो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है। अगर मुझे कोई मजबूरी में करनी है कि यार मुझे उससे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू हिम, इस तरीके से। यहाँ बोला आई नीड टू टॉक, मुझे बात करनी है। मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग, ठीक है। अब लीव का मतलब छोड़ना भी होता है और जाना भी होता है। अब इस सेंटेंस में जो अगला सेंटेंस है ना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग। अगला बंदा समझ रहा है कि ये जाने की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि आई एम लीविंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग। अब ये कह रही है, इसने समझा कि कहीं जाने की बात चल रही है, कि मैं जा रहा हूँ, तो ये कह रही है कहाँ, वेयर टू। सिर्फ वेयर भी लगा सकते हो, वेयर टू मतलब कहाँ पर, ठीक है, वो वाला सेंस आ गया। सो वेयर टू, कहाँ, पार्टी शुरू होने वाली है। मैंने इस चीज को कई बार बताया है, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो आपको पता होगा, कोई चीज होने वाली है अगले ही सेकंड हम यूज करते हैं अबाउट टू। कोई चीज होने वाली है लेकिन अभी नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि यार मैं नया चैनल शुरू करने वाला हूँ, तो मैं अभी नहीं करने वाला, अगले सेकंड, हो सकता है कल करूँ, परसों करूँ, अगले महीने करूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैनल, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ अगले ही सेकंड होने वाली है, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अबाउट टू। जैसे मैच शुरू होने वाला है, ठीक है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से, मतलब अगले ही सेकंड होने वाला है। पार्टी शुरू होने वाली है, अगले ही सेकंड होने वाली है, ऐसा तो है नहीं कि वो कल होगी, नहीं, अभी होने वाली है। सो पार्टी इज अबाउट टू बिगिन, ठीक है, पार्टी इज अबाउट टू बिगिन। तो ये सेंटेंस जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस ही है, ठीक है। लेकिन वाली के लिए, होने वाले के लिए हम अबाउट टू और गोइंग टू, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। सो पार्टी शुरू होने वाली है, पार्टी इज अबाउट टू बिगिन। ये कह रहा है नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। अब इस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से समझना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये कह रहा है नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। तो जो ये सेंटेंस है, तुम समझ नहीं रही हो, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है,
जहाँ पे हम आईएनजी अगर किसी एक्शन में लगा दें तो वो एक एडवर्ब की तरह काम करेगा, एक क्वालिटी दिखाने वाले की तरह काम करेगा, ना कि एक्शन की तरह काम करेगा। उसमें आता है अंडरस्टैंड। सो अगर मैं बोलूँ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं समझ रही हो ना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, एक क्वालिटी होती है किसी इंसान की कि ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत समझने वाला इंसान है। तो जब भी आपको अंडरस्टैंड के बारे में बोलना हो, या तो आप गेट का यूज़ करो। अगर आपको आईएनजी लगानी है एक्शन में कि आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर ये बोलोगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो। या तो अंडरस्टैंड वाला, अगर आपका कॉन्टिन्यूस सेंटेंस आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दोगे, जैसे मैंने किया है। तुम समझ नहीं रही हो, यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आप ये बोलो सर आईएनजी के साथ और इज एम आर के साथ बनाओ, तो ये बनेगा यू आर नॉट गेटिंग इट। ठीक है, तुम नहीं समझ रही हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ये नहीं बोलोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम समझ नहीं रही हो। अगर कोई इंसान अगर किसी इंसान में समझने की एक अकल नहीं है, तब मैं वहाँ बोलूँगा यार यू आर नॉट एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, तब वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला तुम समझ नहीं रही हो, यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो आई एम लीविंग यू। ठीक है, आई के साथ एम, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड एम, एक्शन लीव। सो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। आई एम लीविंग यू, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। अब जब आपको प्रॉपर तरीके से बोलो ना हमेशा के लिए, तब आप फॉर एवर को बीच में स्पेस दे दोगे। फॉर एवर का मतलब होता है, अगर मैंने एक वर्ड बना दिया तो वो सेंस देता है हमेशा का। जैसे मैं बोलूँ कि आई विल लव यू फॉर एवर, ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, वो वाला सेंस। लेकिन जब आपको एक पर्टिकुलरली कहीं बोलना है बिल्कुल तोड़ के हमेशा के लिए, सो आप फॉर एवर के बीच में स्पेस डाल देना। ठीक है, सो आई एम लीविंग यू फॉर एवर, इस सेंटेंस को कोई सेंस नहीं बनेगा अगर मैं फॉर एवर के बीच में स्पेस खत्म कर दूँ ना, आई एम लीविंग यू फॉर एवर, इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा अनटिल और अनलेस आपको फॉर एवर के बीच में स्पेस देना होगा। आई एम लीविंग यू फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुम पागल हो गया, सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट वाला। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने बोला तुम पागल हो गया, क्या शुरू में नहीं लगाया है? ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है ऐसा जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ। तुम पागल हो गया, रटना मत कि क्या शुरू में होना चाहिए। कई बार आपको एंड में मिल जाएगा, कई बार मिलेगा भी नहीं। सिंपल सा तुम पागल हो, ऐसे। ठीक है, तो या तो आप इसको सिंपल सेंटेंस ही बना सकते हो, यू आर क्रेजी, तो वो आपको सेंस से, मेरी टोन से, मेरे एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा मैं सवाल पूछ रहा हूँ। या फिर अगर आपको ऐसे सेंटेंस को पूरी फॉर्मेशन में बनाना है, तो जिस भी सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ये आएगा। लेकिन यहाँ एक्शन नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट, जहाँ पे इज एम आर का यूज होगा। सिर्फ एक कंडीशन की बात चल रही है, एक्शन है ही नहीं इसमें। ठीक है, सो तुम के साथ आर लगेगा, सो मेन वर्ड प्लस डूअर और फिर कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। सो आर मेन वर्ड, पहले वो आ गया, पर्सन कौन है? यू, क्रेजी, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गया, आर यू मैड, तुम पागल हो गया, इस तरीके से। अगर एक्शन होता क्या कि तुम पढ़ रहे हो क्या, सो आर यू स्टडीइंग, तब एक्शन में आईएनजी आ जाता, तब भी यही रहता, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, आर यू स्टडीइंग। लेकिन यहाँ पे एक्शन तो है ही नहीं, तो स्टेट जो कंडीशन है वो आ जाएगी, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस स्टेट। सो आर यू क्रेजी या फिर आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, तुम पागल हो क्या। अब ये कह रहा है तुम खूबसूरत हो लेकिन हम साथ नहीं हो सकते। पहला जो सेंटेंस है तुम खूबसूरत हो, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट की बात चल रही है। सिंपल सेंटेंस है डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस स्टेट। ठीक है, एक्शन तो है ही नहीं। डूअर कौन है, मतलब किसकी बात चल रही है? तुम की, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा? आर, यू के साथ। यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, तुम खूबसूरत हो, लेकिन बट हम साथ नहीं हो सकते। कैन वाला सेंटेंस है, सकते से समझ में आ रहा होगा। होने के लिए मैंने 100 बार बताया हुआ है बी का यूज करना। ठीक है, आपको सेंटेंस बहुत सिंपल लगेगा, वी कैन नॉट बी टुगेदर, हम साथ नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे। पागल मत हो, डोंट बी मैड, समझ में आ गया। सो वी कैन नॉट बी टुगेदर, हम साथ नहीं हो सकते।
ठीक है। वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं हो सकते, हम दोस्त नहीं बन सकते, वो वाला सेंस आ जाएगा। सो वी कैन नॉट बी टुगेदर, हम साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है हम बहुत अलग हैं, ठीक है, हम बहुत अलग हैं। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट की बात चल रही है, ठीक है। सो पर्सन आएगा, ठीक है, फिर डूअर आएगा, सॉरी डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन ये होता है, और सिंपल वाले इसमें एक्शन नहीं है, पर्सन प्लस मेन वर्ड प्लस स्टेट, ठीक है। सो हम की बात चल रही है वी, मेन वर्ड आर, स्टेट कौन सा है, डिफरेंट। अब बहुत के लिए ना हम वेरी, रियली और वे का भी यूज कर सकते हो, ये मैं तीसरी चीज आपको सिखा रहा हूं, वे, ठीक है। हम बहुत अलग है, वी आर वे डिफरेंट, अभी तो बहुत दूर है, इट्स वे फार, ठीक है, एक वे का भी यूज कर देते हैं, ठीक है। यू आर वे स्मार्ट, वे का यूज मोस्टली वहां पे होता है जहां पे हम ना एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मोस्टली। आप चाहो तो हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम वे का यूज कंपैरिजन के टाइम पे आप देखोगे, ठीक है। ही इज वे स्मार्टर देन हिम, मतलब उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है वो, इस तरीके से, ठीक है। सो हम बहुत अलग है, यहाँ पे भी हम दोनों के बीच में कंपैरिजन वाली बात चल रही है। सो वी आर वे डिफरेंट, हम बहुत अलग हैं। अब ये कह रही है क्या तुम आधी रात को अपनी शर्ट साफ कराना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहत जैसे समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज, क्या शुरू में भी आ रहा है और सेंटेंस का सेंस भी हाँ या ना वाला सवाल दे रहा है। क्या तुम आधी रात को अपनी शर्ट साफ कराना चाहते हो, तो मेन वर्ड पहले लगेगा, डू यू वांट टू क्लीन योर शर्ट इन मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है। क्या तुम अपनी शर्ट को क्या तुम आधी रात को अपनी शर्ट साफ करना चाहते हो। मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा है, क्या तुम अपनी शर्ट आधी रात को साफ करना चाहते हो। दोनों सेम ही है, ठीक है, लेकिन बनेगा कैसे, डू यू वॉन्ट टू क्लीन योर शर्ट, क्या तुम अपनी शर्ट को साफ करना चाहते हो इन द मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द नाइट का मतलब रात के बीच में, आधी रात, ठीक है। सो यहाँ पे इन द मिडल ऑफ द नाइट रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आधी रात, ठीक है। सो डू यू वॉन्ट टू क्लीन योर शर्ट, क्या तुम अपनी शर्ट को साफ करना चाहते हो आधी रात को, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, इस तरीके से। इन मिड नाइट भी आप बोल सकते थे, मैं अपने दोस्त के साथ होंगी, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है, मैं अपने दोस्त के साथ होंगी, ये सेंटेंस है। अब देखो, आप बी का भी सेंस ले सकते हो कि होने वाला आ रहा है, लेकिन आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जो सेंटेंस है ना, ये फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है, मतलब जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। तो मैं अपने दोस्त के साथ होऊंगा, इसमें कोई एक्शन नहीं है। मैं अपने कमरे में होऊंगा, जब तुम आओगे ना, मैं अपने कमरे में होऊंगा, ठीक है, कोई एक्शन नहीं है। सो जब फ्यूचर का कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें एक्शन ना हो, मैं खुश होऊंगा, ठीक है। तो जब भी फ्यूचर का सेंटेंस हो जिसमें एक्शन नहीं है, वहां पे हम विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। लॉजिक समझाऊं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर, सिंपल पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, सिंपल फ्यूचर में विल बी, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त के साथ होंगी, ठीक है। सो पर्सन प्लस मेन वर्ड प्लस स्टेट, ठीक है। सो आई विल बी विद माई फ्रेंड, ठीक है। पहले पर्सन आए, फिर मेन वर्ड विल बी, फिर किस कंडीशन में होऊंगा मैं, विद माई फ्रेंड, दोस्त के साथ। सो आई विल बी विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ होऊंगा। अब ये कह रहा है मैं भी, मी टू, अच्छा संयोग है, ठीक है। संयोग को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस, ठीक है। नाइस कोइंसिडेंस, अच्छा संयोग है ना। अब जो ये पूरा सेंटेंस है ना, अच्छा संयोग है, ये पूरा सेंटेंस बनता सिंपल प्रेजेंट का, इट इज अ नाइस कोइंसिडेंस, ठीक है, ये बनता। कंप्रेस में हमने लिख दिया नाइस कोइंसिडेंस, अच्छा संयोग है। तो जब हमने बोला है ना, तो है ना के तौर पे या तो आप राइट लगा दो, ठीक है, इट इज अ नाइस कोइंसिडेंस, राइट, इस तरीके से कि अच्छा संयोग है ना। या फिर अगर आप फॉर्मली जा रहे हो तो मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस जो पर्सन है, जिस चीज की बात चल रही है वो। सो मेन वर्ड क्या लगा, अगर मैं इसको पूरा बोलता, इट इज अ नाइस कोइंसिडेंस, ठीक है। सो मेन वर्ड इज, सो इज नॉट इट आ जाएगा, इट की बात चल रही है और मेन वर्ड है यहाँ पे इज, ठीक है। सो इज नॉट इट, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, ही की बात चल रही है, ठीक है, और इज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आएगा ही इज अ गुड बॉय, इज नॉट ही, इजंट ही, इस तरीके से। यहां बात चल रही है इट की, इट इज अ नाइस कोइंसिडेंस, सो इज हेल्पिंग वर्ब है, सो इज
नॉट इट, इजंट इट, इस तरीके से। मैं भी, मी टू, अच्छा सही हो गया है ना, नाइस कोइंसिडेंस, इजंट इट, नाइस वीडियो, इजंट इट, इस तरीके से। ये कह रही है माफ करना लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, माफ करना, सॉरी, हम नहीं जा रहे हैं, कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो इज एम आर प्लस एक्शन में आईएनजी। लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। ठीक है, इस तरीके से। सो शायद ये लास्ट ही है, हाँ ये लास्ट है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद नहीं तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।